सरकार को और प्रशासन को आग्रह करना चाहते हैं कि इनको बाहर निकालने का प्रयास कर दीजिए, वरना 8 तारीख तक जो अल्टीमेटम हम दे रहे हैं उसके बाद खुद हमारे संगठन, हमारे भाई लोग, हमारे साथी एक उग्र रूप में आके इनको खुद बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, देश के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं, तो हमने कितने ही चौक पे लटकाए, हमने कितने ही ऐसे कत्ल किए। हम लोग चाहते हैं कि प्यार और भावना से सब कुछ रहे। हिंदुओं के साथ जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर एक निर्मम हत्या की जा रही है, लोगों को और नौजवानों को टारगेट करके किया जा रहा है, मुझे बताइए आखिर क्या कसूर क्या उनका, क्या बिगाड़ा आप लोगों का? काम करने के आपके साथी है, काफी लंबे समय से वहां पे रह रहे हैं और आप लोग उनके साथ ऐसी हरकत करोगे तो देश के अंदर एक नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे देश के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो मिल के अपने देशवासी के साथ जो है इंसाफ की मांग के लिए उठेगा और बात करेगा। बांग्लादेशियों को हमने यहाँ पे रखा, बर्मा वालों को यहाँ पे रखा, रोहिंग्यों को यहाँ पे रखा, काम काज दिया। बताओ हमने कितनों को जो है मारा, कितनों को हमने चौक में, चौराहे में जिंदा जलाया। लेकिन अगर सरकार इस पे काम नहीं करेगी तो यह प्रयास हमें करना पड़ेगा। और 8 तारीख तक का लास्ट अल्टीमेटम है कि अगर उन्होंने यहाँ से निकालने का प्रयास नहीं किया तो 8 तारीख के बाद वो, चाहे वो नरवाल हो, कासिम नगर हो, बेली चराना हो, जहां वो रहते हैं, हमारे संगठन, हमारे भाई साथी सब मिलके वहां खुद निकालने का उनको प्रयास करेंगे। कि प्रशासन जाने और हम जाने, हम देखेंगे क्या होगा। हमारा देश के जो लोग हैं, हमारे देशवासी हैं, वो बहुत ही एक सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं कि बड़े प्यार से सबको, एक मेहमान को अपने पास बिठा के रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। लेकिन वो मेहमान नहीं जो हमसे खाए, हमारे ऊपर बैठे, हमारे घरों में रह के हमारे पीठ के पीछे छुरा मारे, वो मेहमान नहीं। वो बहुत ही खूंखार इंसानियत के नाम पे धब्बा है जो ऐसी चीज, ऐसी हरकत करे। और हम लोग उस इंसानियत को, जहां हम उस चीज को शर्मसार नहीं होने देंगे। जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, एक कत्लेआम हो रही है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर क्या बिगाड़ा उन लोगों ने आपका? और मुझे बताइए, कोई गवर्नमेंट ने फांसी दी उनको? कोई क्या किसी के साथ मर्डर किया था जो उसको फांसी देनी थी? अरे आम जनता ने चौक पे खड़े करके जलाया, मारा। वो कौन सा कानून है वहां पे? वो कौन सी सरकारें हैं जो इतनी दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ऐसी हत्या करने वालों को, उनको भी ऐसी ही मौत के घाट उतारा जाए। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, देश के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं, तो हमने कितने ही चौक पे लटकाए, हमने कितने ही ऐसे कत्ल किए। हम लोग चाहते हैं कि प्यार और भावना से सब कुछ रहे, लेकिन इंसानी से रहे। लेकिन ये लोग जो है नहीं रहने देंगे। हम लोग सरकार को और प्रशासन को आग्रह करना चाहते हैं कि इनको बाहर निकालने का प्रयास कर दीजिए, वरना 8 तारीख तक जो अल्टीमेटम हम दे रहे हैं उसके बाद खुद हमारे संगठन, हमारे भाई लोग, हमारे साथी एक उग्र रूप में आके इनको खुद बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। फिर भुगतना मुश्किल हो जाएगा, फिर नहीं बोलना। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सरकारें अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार करती है। वहां देखिए, मार रहे थे चौक में, वीडियो बन रही थी शरेआम, लेकिन उनके लिए कोई प्रशासन उनका जो है नहीं रोक रहा था। ऐसा ही काम अगर यहाँ होना शुरू हो जाए तो फिर मत बोलना कि इंसानियत हिंदुस्तान के अंदर मर चुकी है। पहले हमारे लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, हमारी यही मांग है। इनको बाहर निकाला जाए और SIR जम्मू कश्मीर के अंदर लागू की जाए, जिससे पता चले कि कितने रोहिंग्यास हैं, कितने बर्मास हैं, कितने अपने दूसरे हैं, तो उनको उठा के अपने देश में वापस। बांग्लादेश के नाम पर जम्मू कश्मीर के शाम सेलर्स को मुल्क की दीगर रियासतों में इस वक्त हिरासत किया जा रहा है, क्या ये सही है? देखिए, वो जो हमारे जम्मू कश्मीर के भाई हैं, मैंने पहले भी कहा था कि उनकी वजह से हमारे आपस का भाईचारा खराब हो रहा है, जिसके चलते पिछले कई सालों से हमारा भाईचारा कायम है। और उन बांग्लादेशी रोहिंग्यों की वजह से और भाईचारा खराब ना हो, तभी कहता हूं कि मिलजुल के इकट्ठे होकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम भाई इस पे आवाज उठाएं और अपने देश के लोगों के प्रति जो अत्याचार बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उसको रोकने का काम किया जाए। और जो हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ अगर बाहर ऐसी चीज हो रही है, ये ना हो। हमारे देश का हिस्सा है जम्मू कश्मीर, और देश प्रेमी जो है वो एक है, और हम नहीं चाहते कि हमारा वो भाईचारा यहाँ खराब हो। इससे चलते कश्मीर और जम्मू और देश के लोग मिलजुल के बर्मा, रोहिंग्या, बांग्लादेश को बाहर निकाले और अपने भाईचारे को दाग लगने से बचाया जाए। यही हमारा